वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कि एवरेज फार्मूला का यूज़ क्या होता है। एवरेज में बहुत सारा फार्मूला है, जैसे कि एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स। तो एवरेज फार्मूला आपको किसी भी डाटा का एवरेज निकालने के लिए होता है। ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास एक सैंपल डाटा है सेल्स का, जहाँ पे आपका ऑर्डर डेट है, रीजन है, मैनेजर का नाम है, सेल्समैन का नाम, आइटम एंड सेल्स अमाउंट। तो अगर कोई मुझे बोले कि ये सेल्स अमाउंट का एवरेज क्या है वो निकाल के देने के लिए, तो हम एवरेज फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही डेटा में से मुझे किसी एक कंडीशन के साथ एवरेज निकालना है, जैसे कि कोई बोले मुझे सिर्फ सेंट्रल रीजन का एवरेज निकाल के दो, तो वहां पे हम एवरेज का यूज नहीं कर सकते। वहां पे हम एवरेज इफ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। एवरेज इफ हम सिर्फ किसी एक कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वही आपका मल्टीपल कंडीशन के लिए एवरेज निकालना है कंडीशन के साथ, तो आपको एवरेज इफ्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई अगर मुझे बोले कि यही डाटा में से रीजन वाइज मैनेजर के नाम से कौन सा मैनेजर ने कितना एवरेज सेल किया वो निकाल के दो, तो उसके लिए हम एवरेज इफ या एवरेज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। तो वहां पे हमको एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेल्स जो डाटा है, इसका टोटल मुझे एवरेज चाहिए। तो इसके लिए एवरेज सेल्स के लिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू एवरेज। एवरेज ले लिया हमने, ओपन ब्रैकेट। हमको जो भी डाटा का रेंज है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास I2 to I25 का रेंज है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज वैल्यू। यहाँ पे इतना सारा डेसिमल वैल्यूज अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको चेंज करने के लिए सिंपली आप राइट क्लिक कर लीजिए। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में आ जाइए। फॉर्मेट सेल्स में आने के बाद नंबर, यहाँ पे आपको डेसिमल वैल्यूज 2 दिया हुआ है, इसको 0 कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, हमारा डेसिमल वैल्यूज हट गया। ठीक है, तो दूसरा ये था नॉर्मल हमारा एवरेज वैल्यू। लेकिन वही अगर आपको बताया जाए कि रीजन वाइज आपको एवरेज दिखाना है, एवरेज सेल्स दिखाना है सेंट्रल रीजन का। यहाँ पे मेरे पास 3 रीजन है, ईस्ट, सेंट्रल एंड वेस्ट। तो मुझे अगर बताया जाए कि एक एक रीजन का एवरेज सेल्स क्या है वो बताओ, सेल्स अमाउंट क्या है वो बताओ, तो हम यहाँ पे ये समरी में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने रीजन का नाम दे दिया एंड एवरेज सेल्स अमाउंट हम यहाँ पे निकालेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एवरेज इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल टू एवरेज इफ, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद बता रहा है यहाँ पे रेंज। रेंज जो है ये हमारा जो कंडीशन है, जो कंडीशन के साथ हम एवरेज निकाल रहे हैं, वो कंडीशन कौन सा रेंज में है डाटा में, वो रेंज सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो कंडीशन है वो रीजन, तो यहाँ पे हम रीजन जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, E2 to E25। उसके बाद कमा देने के बाद बोल रहे हैं तुम्हारा क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है। तो कंडीशन जो है हमारा रीजन, यहाँ पे हमने ऑलरेडी रीजन का नाम लिख के रखा L कॉलम में, तो हम यहाँ पे L3 सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कॉमा, उसके बाद बोल रहे हैं एवरेज रेंज। एवरेज हम कहाँ से निकालना है वो यहाँ पे देना है। तो एवरेज हम जो है सेल्स अमाउंट से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट का जो रेंज है I2 to I25 ये सिलेक्ट कर लेते हैं, करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो एवरेज है सेंट्रल रीजन का वो आ गया। उसको आप नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बाकी दोनों रीजन का भी आपको मिल जाएगा, ईस्ट एंड वेस्ट का। बट दोस्तों यहाँ पे जो आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जहाँ पे ईस्ट में कॉपी पेस्ट किया, आप ये फॉर्मूला एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे आपका जो रेंज है E3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो इसके जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप सेंट्रल रीजन में फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं उसको फिक्स कर दीजिए। हम फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी आपका रेंज के सामने, किसी भी आपका वैल्यू के सामने हम डॉलर सिंबल लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉलर सिंबल लगा देता हूँ। ये मैंने डॉलर सिंबल लगा दिया दोनों रेंज के सामने। अब इसको हम एंटर कर देते हैं। करने के बाद इसको फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं। करने के बाद अभी आप इसको चेक कर सकते हैं F2 प्रेस करके। आप देखिए अभी जो रेंज है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने रेंज को फिक्स कर दिया। ओके, तो ये था आपका सिंगल कंडीशन के साथ कैसे एवरेज निकालते हैं। सिंगल कंडीशन के लिए हम एवरेज इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल वैल्यूज हटाना है तो अगेन आप फिर से राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल्स में चले जाइए। यहाँ पे नंबर्स में जाने के बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है इसको 0 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, डेसिमल वैल्यूज हट जाएगा। तो ये हमारा एक एक रीजन का एवरेज सेल्स अमाउंट है। बट वही अगर आपको किसी ने बोले कि आपका जो सेल्स अमाउंट है वो
रीजन वाइज हर एक मैनेजर कितना सेल्स किया एवरेज में वो निकालना है। तो वहाँ पे आपको मल्टीपल क्राइटेरिया आ गया, मल्टीपल कंडीशंस आ गया। तो उसके लिए आप एवरेज इफ का नहीं, एवरेज इफ्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल, मेरे पास एक यहाँ पे डैशबोर्ड है जहाँ पे मैं कॉलम्स में रीजन्स का नाम लिख के रखा एंड मेरा रोज पे मैनेजर्स का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है सेंट्रल रीजन का डोगलास का एवरेज सेल्स अमाउंट कितना है, इक्वल टू एवरेज इफ्स। तो यहाँ पे पूछ रहे एवरेज रेंज, हमको एवरेज रेंज कहाँ से निकालना है, हम सेल्स अमाउंट से निकालना है। तो हम सेल्स अमाउंट का रेंज सिलेक्ट कर देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं, F4 प्रेस करने से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारा जो रीजन है वो सेंट्रल होना चाहिए। तो हम रीजन का जो रेंज है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, करके इसको फिर से फिक्स कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्राइटेरिया 1। हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये है कि सेंट्रल रीजन होना चाहिए और ये रीजन जो है मेरा एल कॉलम में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं L9 पे सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद बोल रहे क्राइटेरिया रेंज 2, हमारा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मैनेजर डोगलास ने कितना सेल्स किया है। तो डोगलास जो है वो हमारा मैनेजर कॉलम में मिल जाएगा। तो मैं F कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, F2 to F25, इसको भी हम फिक्स कर देंगे, कॉमा। उसके बाद बोल रहे क्राइटेरिया 2 क्या है, डोगलास का नाम को मैंने सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3। अगर आपको बस कोई और मल्टीपल कंडीशन आप यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास फिलहाल 2 ही कंडीशन है, तो हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये है डोगलास का सेंट्रल रीजन का एवरेज सेल अमाउंट। ओके, तो इसको हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डोगलास का ईस्ट एंड वेस्ट का भी आ जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोगलास का नाम जो है M8 पे है, बट अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे का कॉलम में तो ऑटोमेटिकली वो M9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 8 है इसको हमको फिक्स कर देना चाहिए, और फिक्स कर देने के लिए उसके सामने हम डॉलर सिंबल लगा देते हैं। ये फिक्स हो गया। अभी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम जब यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया M80 आया है, यहाँ पे भी आप वेस्ट में भी चेक कर सकते हैं M8 ही आया है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं है, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया। सेम इसी तरह हम हरमन, मार्था एंड टिमोथी के लिए भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे अगेन एरर आ रहे हैं। उसका पीछे रीजन ये है, हमने जब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे क्राइटेरिया जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था सेंट्रल रीजन, ये हमारा L कॉलम में है, L9 हमने सिलेक्ट किया था। बट जब इसको हम कॉपी पेस्ट करके आपका N कॉलम में डाल रहे हैं, वो टाइम में जो L9 है वो चेंज होके M9 हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं M9 आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से ये एरर आ रहे हैं। तब हम ये फॉर्मूला में क्या करते हैं, जो L है उसको हम फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे फिक्स करके एंटर कर देते हैं। इसी को हम फिर से एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अभी पूरा आपको रीजन ये आ गया, एवरेज वैल्यूज आ गए हर जगह पे। ये एरर इसलिए आ रहे हैं, हरमन ने ईस्ट रीजन में कोई सेल नहीं किया एंड वेस्ट रीजन में भी कोई सेल नहीं किया। आप चाहे तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। हरमन ओनली सेंट्रल रीजन का सेल्स है। तो यहाँ पे अभी आपको जो भी एरर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सेल्स नहीं हुआ, इसीलिए आपको ये एरर्स दिख रहे हैं। ओके, आप चाहे तो इसको हटा के 0 डाल दे सकते हैं अभी के लिए। बट अगर कोई सेल्स नहीं है तो जब भी हम कोई भी एवरेज निकालते हैं, अगर वो वैल्यू 0 है तो वहाँ आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। ये एरर के भी हम हटा सकते हैं इफ फॉर्मूला के जरिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ फॉर्मूला को एवरेज के साथ कैसे यूज करते हैं वो हम आपके पास लेके आएंगे। यहाँ पे भी आपको कुछ डेसिमल्स वैल्यूज दिख रहे हैं। अगर आपको इसको हटाना है तो आप सिंपली राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में चले जाइए। फॉर्मेट सेल में चले जाने के बाद नंबर्स में आ जाइए, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को 0 कर दीजिए, आप डेसिमल वैल्यूज हट जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका डाउट क्लैरिफाई करूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।